first day of college. Oh my god, you guys must be so excited and you should be because तुमने बहुत मेहनत करी है कॉलेज के लिए and you finally have it. So I have few advices for you all जो तुम्हें पहले दिन से follow करना चाहिए. So here we go. आई अंडरस्टैंड कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हो, तुम एक न्यू सिटी में आए हो, यू आर स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ, यू आर नॉट कंफर्टेबल हेयर, आई डू अंडरस्टैंड. बट तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा कि मोस्टली सारे बच्चे यहाँ ऐसे ही हैं, सब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. तो इन सब बच्चों में तुम्हें स्टैंड आउट करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी पर्सनालिटी, अपनी इमेज बिल्ड करनी है कॉलेज में. तो फर्स्ट ईयर से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इंटरैक्ट करना है सबसे, भले तुम्हारा पहला दिन ओरिएंटेशन डे हो या तुम्हारा क्लास में पहला दिन हो, तुम्हारे आगे पीछे अगल बगल बहुत सारे बच्चे होंगे, इंटरैक्ट करना उनसे. इंटरैक्शन का मतलब ये नहीं है तुम उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ओवर शेयर कर दो, नहीं. जस्ट सिंपल हेलो हाय, उनके बारे में जानो, पता करो कौन है ऐसा जो तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी वाइब से मैच करता है और उसके साथ तुम फ्रेंडशिप करो. एंड प्लीज चूज गुड फ्रेंड्स. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे हैं तो तुम ग्रो करोगे, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है तो तुम्हारा डाउनफॉल होना ही है. तो प्लीज ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड बनाना. जितना टाइम लेना है उतना टाइम लो, अच्छे से देखो किससे तुम्हारी वाइब मैच हो रही है, प्लीज उसी को अपना दोस्त बनाना. तो प्लीज बी वेरी अवेयर, वेरी कॉशियस when it comes to making friends. The best way in which you can grow in your college life is by being a part of societies. Yes, I am telling you by my own experience. मैंने फर्स्ट ईयर से सोसाइटीज ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था एंड तुम भी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना. ये मत सोचना कि मैं फर्स्ट ईयर में नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, सेकेंड ईयर में जाके करूंगा. तो नहीं, दिस इज नॉट अ राइट वे. बिकॉज अगर तुम फर्स्ट ईयर से सोसाइटी का पार्ट बनते हो सकता है सेकेंड ईयर में तुम हेड्स की पोजीशन पे प्रमोट हो जाओ या तुम इलेक्शंस में भी पार्ट ले सकते हो, तुम यूनियन का पार्ट बन सकते हो उस सोसाइटी का. सो इट्स बेटर कि तुम फर्स्ट ईयर से पार्ट लो, फर्स्ट ईयर में मेंबर की तरह काम करो, सेकेंड ईयर में तुम हेड की तरह प्रमोट भी हो सकते हो. So it's always better to be a part of societies and be a part of as many societies as you can. वो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करेंगी. बट बी अवेयर, सारी सोसाइटीज तुम्हारे लिए नहीं होंगी. बहुत सारी सोसाइटीज में तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम ग्रो नहीं कर रहे हो. तो अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो सोसाइटी से बैक ऑफ कर लेना. इट्स नॉट कि तुम्हें लेना ही लेना है पार्ट. तुम्हें खुद फील हो जाएगा कि येस दिस इज फॉर मी एंड दिस इज नॉट फॉर मी. तो प्लीज उसी जगह पे जाना. बिकॉज अगर तुम्हारा किसी चीज में मन लग रहा है, इफ योर हार्ट इज विलिंग टू गो देयर, तभी तुम सक्सीड कर पाओगे, अदरवाइज तुम्हारा मन ही नहीं करेगा वो चीज करने का. तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी सोसाइटीज़ में पार्ट ले लिया था. आई वॉज अ पार्ट ऑफ 3-4 सोसाइटीज़. मैंने डांस सोसाइटी में भी पार्ट लिया बट वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं करा बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और मैं इतना टाइम सिर्फ डांस में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी. तो मैंने सोचा कौन सी ऐसी सोसाइटी होगी जो मेरे लिए सबसे अच्छा वर्क करेगी. सो मैंने खुद की डिपार्टमेंटल सोसाइटी चूज़ करी उसके लिए. बिकॉज ऐसा था कि अगर तुम डिपार्टमेंट सोसाइटी की जाके हेड बनोगे तो हो सकता है तुम्हारी फैकल्टी तुम्हें बहुत अच्छे से जानने लगे. एंड इफ यू आर अ हेड ऑफ योर ओन डिपार्टमेंटल सोसाइटी, तुमको उस डिपार्टमेंट का हर बच्चा जानने लगता है. लाइक आई एम अ हेड ऑफ माई ओन डिपार्टमेंट एंड मेरे डिपार्टमेंट के ऑलमोस्ट हर बच्चा मुझे जानता है, बी ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, सब जानते हैं. अगर तुम भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम के होगे तुम भी जान जाओगे हु एम आई. ठीक है, तो मैंने ऐसा कैसे करा. तो इन माई फर्स्ट ईयर आई ज्वाइन दिस सोसाइटी एज अ मेंबर मीडिया एंड मार्केटिंग का, बिकॉज मुझे मीडिया एंड मार्केटिंग में बहुत शौक था. तो मैंने उसी के लिए इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज द मेंबर. फिर मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा. लेट मी टेल यू, मैंने बहुत काम करा. जितने इवेंट्स हुए उसमें बहुत लास्ट तक मैं थी. हर चीज़ करी मैंने टू शाइन. ठीक है, वहाँ पे स्टैंड आउट करने के लिए मैंने हर चीज़ करी. तुम्हें स्टैंड आउट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू शाइन. ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड ईयर आया मेरा, बिकॉज मैंने काम तो बहुत करा था, सब मुझे जानते थे, तो मैंने इलेक्शंस में पार्ट लिए एंड आई गॉट इलेक्टेड एज द ट्रेजरर ऑफ दैट सोसाइटी. फिर थर्ड ईयर में अगेन मैंने बहुत मेहनत करी एज अ ट्रेजरर एंड देन सबको पता चल गया था कि ये लड़की है बहुत अच्छी है, लाइक शी वर्क हार्ड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. फिर मैंने इलेक्शन में पार्ट लिए एंड आई गॉट इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट. तो अभी मैं उस सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ एंड नाउ माई फैकल्टी नो मी, एवरी स्टूडेंट ऑफ दैट डिपार्टमेंट नो मी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा. लेट मी टेल यू, कुछ भी ऐसे अचीव नहीं हो जाएगा. तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू शाइन.
एंड अगर तुम इस माइंडसेट से आ रहे हो कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें बस ऐसे ही सब कुछ मिलना चाहिए, तो नहीं। अगर तुम सोसाइटी में हो तो प्लीज मेहनत करो। जब तुम मेहनत नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? अगर कोई चीज एक्सप्लोर नहीं करना चाहोगे तो कैसे लर्न करोगे? तो मैंने एक्सप्लोर करा, मुझे पता चला ओ स्पॉन्सर्स ऐसे आते हैं, ओ अच्छा हम ऐसे कोलैबोरेशन करते हैं, हम ऐसे पोस्टर्स बनाते हैं, हम ऐसे ग्रिड बनाते हैं। तो मुझे सब कुछ सोसाइटीज की वजह से ही पता चला। एंड आई कुड एश्योर यू कि अगर तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, दिल से उस सोसाइटी का पार्ट बनते हो, देन यू विल ऑल्सो ग्रो अ लॉट। फर्स्ट ईयर से ही अपना सीवी बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज जो तुम कर सकते हो फर्स्ट ईयर से, वो सोसाइटीज में पार्ट लेना। बहुत सारी सोसाइटीज के पार्ट होगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे तो तुम्हें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सर्टिफिकेट्स तुम अपने सीवी में लगा सकते हो। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से तुमको बताऊं, तो मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी बताई कैसे मैं हेड बन गई सोसाइटी की। तो सोसाइटी में बहुत सारे इवेंट्स हुए जो मैंने खुद से कंडक्ट करे। तो अगर मैं सीवी में लिखूंगी कि मैंने ये बड़े बड़े इवेंट्स कंडक्ट करे हैं, तो सोचो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे सीवी पे। ऑल्सो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सपोज तुमने लिखा आई ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, अब तुमने खुद ऑर्गेनाइज करा है, तुम्हें पूरी बैक स्टोरी पता है। तो अगर सीवी लाइक तुम्हारा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने पूछा कि व्हाट हैव यू डन इन दिस, कौन सी ऐसी लीडरशिप स्किल्स तुमने अपनी सोसाइटी में शो करी, तो तुम ऑलरेडी आराम से बता सकते हो। तुम्हें कुछ भी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है वहां पे, कुछ भी ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारे ब्रेन में है, तुम्हें पता है कि कैसे तुमने ऑर्गेनाइज करा, कैसे सब कुछ करा। सो अगर तुम बहुत अच्छे से कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो तुम्हारे लिए सारे वेज ओपन हो जाएंगे और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। एंड इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, तुम कुछ भी कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें सोसाइटी हेड बनना ही जरूरी है। कुछ भी करो, कोई स्किल सीखो, कहीं जाओ, कोई कंपटीशन में पार्ट लो, कुछ भी करो, बट स्टैंड आउट करो। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा सीवी पहले दिन से ही बिल्ड हो, ताकि तुम्हें लास्ट ईयर में आके कुछ भी ऐसा ना करना पड़े, टेंशन ना लेना पड़े। तुम्हारा सीवी ऑलरेडी थर्ड ईयर तक बिल्ड हो जाए। इंटरनल मार्क्स बहुत मैटर करते हैं और पूरे मार्क्स तुम्हारे प्रोफेसर के हाथ में होते हैं। तो प्लीज उनसे बना के चलना। बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम उनके आगे पीछे ही करते रहोगे, है ना? बिकॉज अगर तुम बहुत एक्स्ट्रा ओवरली चीजी हो जाओगे, तभी वो बहुत परेशान हो जाते हैं। दे नो कि तुम कैसे हो, उन्होंने इतने सारे बच्चों को ट्रेन करा है। सो प्लीज आराम से क्लास अटेंड करो, अपने असाइनमेंट टाइमली करो, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा तुम्हारी एक रेपुटेशन बिल्ड होती है कि अच्छा ये बच्चा तो कर लेता है, और वो तुम्हें मार्क्स दे देंगे। एक उनकी कोई दुश्मनी तो होती नहीं है। इफ यू परफॉर्म वेल दे विल गिव यू द मार्क्स। 10 बच्चे बैठे हैं, कोई आंसर नहीं कर रहा है, तो तुम्हें आंसर करना है उस प्लेस पे। शाइन करो, स्टैंड आउट करो, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। तो काफी लोग बोलते हैं कि पढ़ाई एकदम इम्पोर्टेंट नहीं होती है कॉलेज में, मत करना पढ़ाई, ये करना वो करना। ऐसा नहीं है। सीजीपीए मैटर करती है तुम्हारी, लाइक 7+ मेंटेन करके चलना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है, 9+ लानी है, 8+ लानी है, नहीं। 7+ तो लेके चलना, बिकॉज अगर तुम्हें प्लेसमेंट में बैठना है तो 7+ तो लाना ही पड़ेगा। बस इतना कर लो कि 7+ मेंटेन रहे, बाकी इंजॉय करो जितना कर सकते हो। इवेंट्स में जाओ, फेस्ट में जाओ, हर चीज करो जो तुम्हें अच्छी लगती हो। ऑल्सो बहुत सारी मेमोरीज बनाना, बिकॉज लास्ट ईयर जब तुम जाके देखोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यू विल चेरिश इट। तो जितनी मेमोरीज बना सकते हो, जितनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो करना, एंड एंजॉय अ लॉट। बाकी इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इंटरव्यू कैसे देते हैं सोसाइटीज के, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो बताना, मैं बना दूंगी। बिकॉज मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, सो आई हैव फुल एक्सपीरियंस। बिकॉज मुझे ये पता है कि क्या इनसाइड टॉक्स होती है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो बस कॉमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाकी तुम कॉलेज इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख लेना, दैट इज रियली रियली हेल्पफुल। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। बाय गाइज, टेक केयर, पीस आउट।